सर मुझे लगता है कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़? क्या गड़बड़ बताइए। सर ए ग्रेड का माल रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्शन के हिसाब से कंपनी से बाहर चला जाता है। अच्छा ठीक है, तो आपके हिसाब से ये सब कुछ कर कौन रहा है? सर मेरे ख्याल से शायद मजीद साहब। शायद मजीद साहब। कोई सबूत है आपके पास? सर सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा अंदाजा है। तो फिर इमरान साहब, आप शायद और सबूत के बगैर किसी का नाम मेंशन ना कीजिए। मैं इसको देख लूंगा, कोई मसला नहीं है। ऑन बी गई, अपना काम कीजिए आप। थैंक यू। ये रात को इतना तैयार होके कहाँ जा रहा है? अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरफा, वो मेरे दोस्त की शादी है आज। तुम्हारा कौन सा दोस्त? तुम तो हर वक्त घर पे पड़े रहते हो। अरे है ना, बहुत पुराना दोस्त है, पुराने मोहल्ले का दोस्त है। उसकी शादी हो रही है, अब जाके जरा इंतजामात वगैरह संभालूंगा। तो बस देर हो रही है मुझे, तो चलो ओके, खुदाफिज। मजीद की अय्याशियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, बंद करनी पड़ेंगी ये। मुल्क की जान कायदे आज़म, मुल्क की आन कायदे आज़म हम कभी भी भूलेंगे नहीं। मुल्क की शान कायदे आज़म। वाह तारा, तुम्हें तो सब कुछ याद है। देखना, मैं जरा फर्स्ट आऊंगी और घर पे सबको खुश करूंगी। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं फर्स्ट आऊं। तुम तो फर्स्ट आ ही जाओगी क्योंकि तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो। क्या वो तारा, तुम क्या सोच रही हो? मुझे मदिया की फिक्र हो रही है। वो क्या करेगी? वो तो पढ़ती भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ाएं। चलो अब जो ना, मुझे ये मेरा ये वाला भी सुन लो। मैंने ये भी याद किया है। अच्छा ये सुनाओ। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही है? उमैर, मैं सोच रही थी कि मजीद की शादी करवा दूं। क्या? हाँ ना, मैं मजीद की दुल्हन लाना चाहती हूँ। आप क्या कहते हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पहले वो लड़की तो ढूंढ लो जो मजीद से शादी करने को तैयार हो जाए। आपको क्या लगता है मेरे भाई को लड़कियों की कमी है क्या? आप छोड़ दें, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। सोच भी लूंगी, लड़की ढूंढ लूंगी, सारे काम खुद करूंगी। मेरे ख्याल से पहले लड़की ढूंढ लो, उसके बाद बात करते हैं। चाय अच्छी बनी? अभी तक कोर्ट में हूं। क्या हुआ केस का? ठीक है, आ जाओ, फिर नफरी लेके जानी है दोबारा। ओके। कौन? हाय रशीद साहब, कैसे आना हुआ? सर वही रमल के घर वालों की कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं मिली उसके माँ बाप की। और हमें तो हैरत ये है कि उसके माँ बाप भी उसे नहीं ढूंढ रहे, इसलिए हमने उसका केस क्लोज कर दिया। सर आप क्या कह रहे हैं? अगर आप ये केस क्लोज कर देंगे तो रमल अपने घर वालों से कैसे मिलेगी? हाँ भाई अरफा, क्या कर रही हो?
कहाँ फिर रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। अरे फिर नहीं रहा हूँ, काम से क्या हुआ था, बोलो क्या बात है। ये पिक्चर्स देखो। क्या, किसकी तस्वीरें हैं? लड़की पसंद करो ना। अरे क्या लड़की, क्या पसंद यार? तुम्हारी शादी करवानी है इसलिए। चलो शाबाश, पिक्चर्स देखो, लड़की बताओ मुझे कौन सी अच्छी लग रही है। अरे मुझे नहीं करनी यार शादी वादी, क्या हो गया तुमको यार? शादी तो तुम करोगे, तुम्हारी शादी में करवा के रहूंगी। पिक्चर देखो। अजीब फजूल। पहली वाली सही लग रही है मुझे, अच्छी है, इससे करवा दो। ठीक है। हाँ सच में? हाँ डॉक्टर लग रही है मुझको। हाँ प्यारी तो बहुत है वैसे। ठीक है भाई। क्या बात है भाई, दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अम्मी, मजीद ने लड़की पसंद कर ली है, ये देखे। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बस अब देखिएगा, मैं अपने भाई की धूमधाम से शादी करवाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी थैंक यू। रशीद साहब, आप तो समझदार इंसान हैं। आप जानते हैं कि रमल अब अपने घर नहीं जा सकती, और हमने जितनी कोशिश करनी थी हमने वो कर ली है। फिर वो कहाँ जाएगी? आप उसे अपने पास रखें। मैं उस मासूम बच्ची को क्या कहूंगा? उसके तो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। आप उसे कह दें कि हम ढूंढ रहे हैं उसके माँ बाप को, यही उसके हक में बेहतर है। शुक्रिया। हाँ, मोबाइल तैयार करो, नफरी भी तैयार करो। ओके। रशीद साहब, आप तो समझदार इंसान हैं। आप जानते हैं कि रमल अब अपने घर नहीं जा सकती। फिर वो कहाँ जाएगी? आप उसे अपने पास रखें। मैं उस मासूम बच्ची को क्या कहूंगा? उसके तो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद, ये क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, वो बेध्यानी में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। है मेरा एक्सीडेंट। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। कम से कम आप फोन करके तो बता देते। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता तो। मैं ठीक हूँ। बच्चे कहाँ पे? अपने कमरे में। चलो मैं उनको मिल के आता हूँ। सुनिए, वो क्या पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ गया था। तो रमल के माँ बाप को कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाए। मदिया जल्दी याद करो, उसके बाद मुझे सुनाओ। यार कैसे याद करूं, जो याद कर रही हूँ भूल जा रही हूँ। ठीक है, मैं याद करवाती हूँ, फिर देखना कैसे याद होगा। ठीक है, मुझे सब याद करो। देखो, इसका जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे लिखा। अरे वाह माशाल्लाह, मेरी बेटियां तो बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं। बस बाबा, कल पेपर है ना, इसलिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। गुड। बस अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, और जो भी एग्जाम में फर्स्ट आया ना, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। ये बाबा, आगे सर में चोट लगी हुई है। अब बस ऐसे ही मामूली सी चोट है। बाबा, आप पुलिस स्टेशन गए थे, मेरे मम्मा और पापा का पता चला, वो मिल गए? नहीं, अभी नहीं मिले। अच्छा आप उदास मत हो, मिल जाएंगे ना। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरी बात याद रखना, एक ना एक दिन आपके मम्मा पापा आपको जरूर मिलेंगे। चलो मुस्कुराओ,
और अच्छे से पढ़ो। मेरा फॉर्मूला इसका देखो, लेंथ मल्टीपल तुम थोड़ा आपका अरे अरफा, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठी हो। वो छोटी सो नहीं रही थी, उसे बच्चों के कमरे में सुला के थोड़ी देर के लिए यहाँ आके बैठी थी। ऐसा क्या हो गया, आप क्यों ढूंढ रहे मुझे? नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तुमने कहा था कि तुम मजीद के लिए लड़कियां देख रही हो, क्या बना उसका? हाँ, देख रही थी लड़की। एक बहुत अच्छी लड़की मिली भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड, ये ले। भाई तस्वीर तो अच्छी खासी है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, बाकी के मामला तुम खुद बेहतर जानती हो, तुम देख लेना। और हाँ, अम्मी से जरूर मशवरा कर लेना। हाँ हाँ, मैंने बताया है अम्मी को। बस आप दुआ करें खैर से मेरे भाई की शादी हो जाए और सब अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। उसको भी समझाया करो कि बस अपनी लावालियां खत्म करे अब। अच्छा, तो आज आपका पहला पेपर है, तैयारी कैसी है आप लोगों की? बाबा, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। और अमल, आपकी तैयारी कैसी है? मुझे भी सब याद है, मेरा पेपर भी बहुत अच्छा होगा। मेरी तो सबसे अच्छी तैयारी है, इन दोनों से अच्छा पेपर मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात। चलो बहुत हो गई बातें, जल्दी से चलो मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पेपर दे के आना। ओके मेरी शहजादी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाबा। अल्लाह हाफिज़। ये फरजाना, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। तायरा को डॉक्टर बना दूंगा और रमल को वकील, ताकि वो मेरी मदद करें, और मदिया को बस इतने बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बड़ी हो शादी करें और बस। आजकल की लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा। इस एक बात है रशीद, इनके जाने के बाद हम लोग कितने अकेले हो जाएंगे। काश अल्लाह ने हमें एक बेटा ही दिया होता। खैर शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक बस इनके नसीब अच्छे करे। ये भी समेट आप करते क्या हैं? फैक्ट्री में मैनेजर है ये, मेरे शौहर की फैक्ट्री है ना, उसमें। माशाल्लाह मैनेजर है, फिर तो तनख्वाह भी ठीक ठाक होगी। बस जी, गुजारा हो जाता है अच्छे तरीके से। वैसे मेरा भाई बहुत नेक, सीधा साधा, शरीफ लड़का है। बहन बुरा मत मानना, मगर बात यह है कि अगर इतना कमाता है तो अलग घर क्यों नहीं लेता, यहाँ बहनोई के साथ क्यों रहता है? असल में मेरा इस दुनिया में कोई था नहीं, सिर्फ भाई ही रह गया था। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे साथ ही आ गया ये, और अब हम बहुत हंसी खुशी इस घर में इकट्ठे रहते हैं। हाँ, लेकिन शादी हो जाएगी तो इंशाल्लाह अपना अलग घर ले लेगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब इतना भरा पूरा घर है तो अलग घर की क्या जरूरत है, फिर यहीं रह ले। आप छोड़ें ये सब, अपनी बेटी के बारे में बताइए। फरा मेरी बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। माशाल्लाह हमारी बेटी लाखों में एक है। वैसे हमारा भाई भी किसी से कम नहीं है। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर बन रही है, और उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल जो भी है सब कुछ आपके सामने है, आप लोगों का क्या फैसला है? बहन मैं तो साफ बात करूंगी, हम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते, हमारी एक ही बेटी है, खूब सोच कर बताएंगे। ठीक है, मगर मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। मैं चाय लेके आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ रमल? रमल क्या हुआ? मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं बाबा को बुला के लाती हूँ।
रमल, क्या हुआ मेरे बेटा? पेट में दर्द हो रहा है? जी पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा कुछ नहीं होता, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। आ जाओ। क्या हुआ इसे? इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा, मामा के पास ही रुको, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हो गए इसके ड्रामे भी शुरू। लेकिन अम्मी, रमल की तबीयत खराब है। तुम ना चुप कर और मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत किया करो। जाओ जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। परेशान होने की बात नहीं है, मामूली बुखार है और खाना खाने की वजह से पेट में दर्द है। मैं दवाई दे रही हूँ, इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर हो जाएंगी। आप इनको ज्यादा से ज्यादा आराम करवाइए। जी ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मगर बाबा, कल में फाइनल पेपर है। अरे कोई बात नहीं रमन बेटा, मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। नहीं नहीं, आप प्रिंसिपल से बात नहीं करेंगे। मैं खुद पेपर देने जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप चले जाना। अरे हाँ आऊंगा ना मैं यार, सब्र करो थोड़ा सा, थोड़ा कामों से फारिग हो जाऊं फिर आता हूँ। अच्छा चलो फोन बंद करो, कोई आ रहा है, बाद में बात करते हैं। किससे बात कर रहे थे? वो हिसाब किताब दे रहा था एक बंदे को। तो इतनी हवाइयां क्यों उड़ी हैं तुम्हारी? हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा था, और पता है हिसाब किताब देने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वो तो तुम्हारा भाई है जिसकी हिम्मत है, वरना तो। ये किसकी कॉल है? वैसे मजीद, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम्हें कॉल आती है और तुम उसको काट देते हो। मुझे सच सच बताओ, क्या कहानी है? वो कुछ मतलब, अरे कुछ भी नहीं, छोड़ो ना यार इसको। आरफा, क्या तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? उसका क्या हुआ मेरे रिश्ते का? अरे उनका अभी तक जवाब नहीं आया, लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगा। बात तो बन जाएगी ना। जाहिर सी बात है, इतना प्यारा भाई है मेरा, धूमधाम से शादी करूंगी मैं तुम्हारी। मेरी बहन आरफा, तुम कितनी अच्छी हो ना। अम्मी के बाद ना तुमने एक दिन भी अम्मी की कमी नहीं महसूस होने दी। इतनी अच्छी हो तुम, वरना मेरा क्या होता मुझे तो समझ में नहीं आता। अम्मी होती ना आज, कितनी खुश होती तुम्हारी शादी का सुन के। बच्चे कहाँ हैं आरफा? वो मजीद के साथ बाहर गए हुए हैं। बच्चों का ख्याल रखा करो। हम आज तक रमल को भूल नहीं पाए। सही कह रही हैं आप, भूल तो से मैं भी नहीं सकी हूँ। बहुत याद आती है मुझे। अरे बेटा, तुम क्यों लाई चाय? जरीना को भेज देती। कोई बात नहीं अम्मी, वो सब्जी काट रही थी, मैंने भी चाय पीनी थी, सोचा आप लोगों के साथ पी लेती हूँ। खुश रहो। सारिम कहाँ है? सारिम तो कमरे में पढ़ाई कर रहा है। वो मजीद ने इतना बोला कि बाकी बच्चों के साथ वो भी बाहर चला जाए, लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकलता वो। अरे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो इंतजार कर रही थी आपकी कॉल का। अच्छा, फिर क्या फैसला किया आपने? इनकार क्यों कर रहे? वजह जान सकती हूँ मैं इसकी? पसंद नहीं आया? आप लोगों ने अपनी शक्लें देखी हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया आपकी बेटी के लिए, आप लोग तो अपनी औकात ही भूल गए। आप क्या रिजेक्ट करेंगी मेरे भाई को? मैं रिजेक्ट करती हूँ आपकी बेटी को। अरे क्या हुआ, इनकार कर दिया? कर दे, तो लड़कियों की कमी थोड़ी है मेरे भाई को। एक से एक अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी और शादी तो करवा के रहूंगी इसकी। जी है साहब, नहीं वो फाइल तो अभी तक ऑफिस में पड़ी है। अब यही है कि कल मैं आऊंगा तो फिर ही देखूंगा ना। जी ठीक है, चलें आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा देखिए, मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं भी फर्स्ट आई हूँ। आप भी? अरे वाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे।
देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि मैं इस बार अच्छे मार्क्स लाऊंगी, और आपको पता है रमल भी अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लाई है। अरे वाह। लेकिन मदिया फेल हो गई। क्या? ये फिर से फेल हो गई? अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओ, इधर आओ। फेल हो गई हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आपने बहुत मेहनत करनी है, फिर आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ओके? कामयाब होने के लिए ना पढ़ना पड़ता है, और मैडम के तो सारा दिन टीवी ड्रामे नहीं खत्म होते। अम्मी देखिए, मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह मेरी बेटी। आपको पता है रमल भी अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। हाँ, तो इसीलिए आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? चलो बता ही देता हूँ। वो ये है कि मैं आपके लिए एक कंप्यूटर लेके आ रहा हूँ। कंप्यूटर? कोई जरूरत नहीं है इतना महंगा तोहफा लाने की। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, बस कह दिया सो कह दिया। अरे बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा जी, जब मैं पैसे मांगती हूँ और वो भी घर के खर्चों के लिए, तो आप खाली जेबें निकाल कर मुझे दिखा देते हैं। अब इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे फरजाना, मैंने तुम्हें कहा था ना, क्या मेरे पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो मैंने सोचा बच्चों की खुशी के लिए। मैं याशी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ बच्चों के लिए होना चाहिए। अच्छा, तो फिर सोने का पहाड़ खोद कर लें। वैसे ना कोई इतना बड़ा तीर भी नहीं मारा कि इतना बड़ा तोहफा दिया जाए। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने इन बच्चों से वादा कर लिया। अरे कंप्यूटर तो आजकल की जरूरत है, अब इनका दिल टूट जाएगा। रशीद, आप समझने की कोशिश करें। क्या जमाना अपनी चालें बदलता रहेगा तो क्या हम भी? लेकिन कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि इन चीजों में अपना पैसा बर्बाद किया जाए। रशीद जरा सोचे, दो बेटियां हैं हमारी, कल को इनकी शादियां करनी, इनके लिए जहेज बनाना है। अरे भाई, शादियां भी हो जाएंगी, तुम इतना लंबा क्यों सोचती हो? जब वक्त आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। अभी ये बहुत छोटी हैं। आप कुछ भी कर, लेकिन मैं। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो। जब वक्त आएगा ना तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करता है। और वैसे भी अल्लाह कहता है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसके बाप की मदद मैं करता हूँ, इसलिए तुम बेफिक्र हो। तो इसका मतलब है आपने अपनी ही मर्जी करनी। मैं जानती थी कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। सारी जिंदगी आपने अपनी मर्जी चलाई है। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। फायदे की बात करो तो भी नहीं सुननी, नुकसान की करो तो भी नहीं सुननी। आओ इधर आओ। आओ बैठो, आ जाओ रमन, आ जाओ इधर आओ मेरा बेटा। ओए वाओ, क्या बात है। पूरी क्लास में सबसे अच्छा मार्क। तुम ये सारी डिटेल्स देख तो लो एक दफा। जी भाई, मैं अभी देख लेता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी डाउट में नहीं आना। इन 5 सालों में हमारी कंपनी के लिए इससे बेहतरीन डील नहीं हो सकती है। रेट्स बहुत मुनासिब है, बहुत प्रॉफिट होगा कंपनी को यार। जी भाई, देखने से तो ये लग रहा है कि इस डील से हमें बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या उमर? भाई मैं चाह रहा था मैं थोड़ा सा और स्टडी कर लूँ, थोड़ा सा और सोच समझ के फिर फैसला। आप प्लीज ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपकी काबिलियत पे शक कर रहा हूँ। इस जस्ट के मैं थोड़ा सा अपने तौर स्टडी करना चाह रहा था। नहीं उमर, ऐसी कोई बात नहीं। इस कंपनी में तुम्हारी राय की भी उतनी अहमियत है जितनी कि मेरी। तुम बेहतर सोच सकते हो, अच्छा ही सोचोगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम ये डिटेल्स देख लो सुकून से और फिर फैसला करो। थैंक यू भाई। मेरे वजह से मामा पापा की लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है रमल, वैसे ही अम्मी तो हर वक्त बाबा से लड़ती रहती हैं। अब क्या करें? तुम फिक्र मत करो, बाबा सब संभाल लेंगे, और देखना वो कंप्यूटर जरूर लाएंगे। अब बाबा कंप्यूटर नहीं लाएंगे, मम्मा ने मना कर दिया। मदीहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम चुप करो, बड़ी आई अम्मी की चमची।
मेरी फीलिंग में बहुत खुश हो रही थी ना। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मदीहा बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, तुम दोनों यहीं पड़ी रहो। मैं जानती हूँ कि तुम इस कमरे में किसकी यादें ताज़ा करने आती। चाहिए ऐसे ही बस रमल का कमरा ठीक करने आई थी मैं। कुछ लोग ऐसे लम्हों में बिछड़ जाते हैं कि बस उन लम्हों की यादें ही रह जाती हैं। रमल की सारी चीजें तुमने आज तक वैसे ही रखी। ऐसा लगता है हर जगह से उसके हंसने की, कहकहों की आवाजें आ रही हैं। अरे अम्मी, कहाँ है मेरी रमल? काश कोई ऐसा होता जो हमें हमारी रमल की खबर दे सकता। तो बस अल्लाह से ही आसरा है। मुद्दतें गुजर गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारी रमल एक ना एक दिन हमारे पास वापस आ जाएगी। ए छुटकी, नींद पूरी हुई तुम्हारी? जाओ किचन में बर्तन रखे हैं, धो दो जाकर। जब देखो या तो सोई रहती हो या खेल में लगी रहती हो। जाओ शाबाश। हाँ बोलो। हेलो। हाँ रशीद, मैं अभी रोड पे हूँ, बोलो। वो घर पर गैस ही नहीं आ रहा तो मैं खाना कैसे पकाऊं? क्या गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं कह रही थी कि अगर रात को आप खाना लेते आए तो। अच्छा ठीक है, लेके आ जाऊंगा। और कुछ? नहीं जनाब, और कुछ नहीं, बस जल्दी आ जाइएगा। चलो सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो तो सही ये छुटकी क्या कर रही है जरा। रमल, तायरा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। पापा ये क्या है? ये है कंप्यूटर।
रशीद, कर लिया आपने अपनी जिद पूरी, लिया इनके लिए कंप्यूटर? हाँ, ये रमल के लिए कंप्यूटर ले गया था। पापा मेरी कंप्यूटर? थैंक यू। वैसे ना आप ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। अपनी औलाद के लिए तो आज तक एक पाई खर्च ना हुई आपसे, और पराई औलाद के लिए कंप्यूटर ही उठा कर ले आए। वाह जी वाह। कैसी तुम जाहिलों वाली बातें कर रही हो? ये तीनों मेरी बराबर हैं, तीनों मेरी बेटियां हैं, और रमल भी अब मेरी बेटी है। हाँ हाँ, साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी बराबर है। जब पराई औलाद के सामने आपको अपनी औलाद नजर ही नहीं आ रही तो आपको क्या कहूं मैं? देखो फरजाना, मैं अभी लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ये लो खाना, लगाओ, मुझे भूख लगी है। बाबा आप फ्रेश हो जाए, मैं खाने लगा देती हूँ। आपको पसंद आया? चलो अब जाके यूज करो, ठीक है? जाओ। अब तक नाराज हो मुझसे। अब तक फरजाना यूं करती रहोगी। इस हकीकत को क्यों नहीं तस्लीम कर लेती? क्या वो इस घर का फर्द है, हमारी फैमिली का हिस्सा है? रशीद, आप वो बात समझ नहीं रहे जो मैं समझ रही हूँ। क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं समझ सकता? पहली बात ये कि वो लड़की जब जवान होगी तो आप उसके लिए नामहरम होंगे। न जाने उस वक्त लोग क्या क्या बातें करें। फिर उसकी शादी भी तो करनी है, उसके अखराजात अलग से। रशीद, आप पर पहले ही दो बेटियों का बोझ है, ऊपर से ये तीसरी। बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मैं सब कुछ संभालूंगा। बस इस घर में सुकून सिर्फ तुम्हारी वजह से हो सकता है। प्लीज। लाखों में एक है मेरा भाई, लाखों में एक। अच्छा कमाता है, अच्छा पहनता है। जी जी। वैसे आपकी बेटी के साथ मेरे भाई की जोड़ी खूब जमेगी। जी जी, क्यों नहीं, आप जरूर आए। आप जब आना चाहती हैं आप आए। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे आपका। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह, कितनी बातें करती है तुम्हारी होने वाली सास। अच्छा, सिर्फ सास? आप भी तो बाकायदा मुकाबला कर रही थी। अच्छा, अभी रिश्ता तय हुआ नहीं और बहन के खिलाफ हो गए। वाह भाई वाह, बहुत आला हुआ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो फालतू में बुरा मान रही हो। बड़ी तारीफें कर रही थी मेरे बारे में। क्या कहा उन्होंने? अच्छा ही अच्छा कहे जा रही थी, और जितनी तारीफें मैंने की है ना तुम्हारी, अब वो तुम्हें देखना चाह रहे। अच्छा, तो बुला लो ना उनको घर, हो जाए दो दो हाथ। कुश्ती करने थोड़ी आ रहे हैं, रिश्ता तय करने आ रहे हैं। वैसे पता है, मुझे लग रहा है इस बार तो तुम्हारा रिश्ता हो ही जाएगा। अरे क्या कह रही हो तुम? अच्छा, लड़की कैसी है? किसका फोन था? वो कुछ नहीं, वो दोस्त है। वो बचकाना हरकतें हैं, मिस कॉलें देके तंग कर रहा है। पता है, मसरूफ हूँ। वैसे मैं देख रही हूँ आजकल बहुत कॉलें आ रही हैं तुम्हें, जिन्हें तुम काट देते हो। मसला परेशानी है तो बताओ मुझे। अरे कुछ भी नहीं है, वो दोस्त है, बस जरूरी बात है। मेरे ख्याल से बात करके देख लेता हूँ क्या है। कुछ ऐसा नहीं है, मैं आ रहा हूँ, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट, आ रहा हूँ। कोई तो गड़बड़ लग रही है मुझे। कोई तो ऐसी बात है जो मजीद मुझसे छुपा रहा है। अरे क्या मसला है? बार बार फोन क्यों किए जा रहे हो यार?
मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास माल नहीं है और अब मैं माल नहीं दे सकता। अरे कोई वजह थी, इस वजह से फोन नहीं उठा रहा था। किसी के साथ था, मसरूफ था यार मैं, और अभी भी मसरूफ हूं। बाद में फोन करता हूं। क्या करूं भाई, कैसे जान छुड़ूं उससे। साहब बस अभी आ रहे हैं मिठाई लेके। आ गए उमैर भाई आ गए। अरे ये आ गए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैंने आप सबको यहाँ पे इसलिए जमा किया है कि मैं एक बहुत खुशी की खबर देना चाहती हूँ आप लोगों को, और वो ये कि मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है। बहुत शुक्रिया। वो खोलो। किस बात की खुशी मनाई जा रही है? बड़े लड्डू खाए जा रहे हैं। तुमने क्या सोचा? मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे तो मुझसे जान छूट जाएगी तुम्हारी। आप लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ हम लोग कौन है। ये बता तुम कौन हो, हमसे पूछने वाले काम से काम रखो। चलो यहाँ से, बढ़िया है। क्या बदतमीजी। ये घर मेरा है और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लगता है भाई इसको बताना पड़ेगा हम लोग कौन है और यहाँ पे क्या बताऊं तेरे को। माजिद तू छोड़, मैं बताती हूँ कि हम लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिसका रिश्ता पक्का होने की खुशी में आप लोग मिठाई खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, उसने मेरे साथ निकाह किया है। मजीद की बीवी हूं मैं।